हेलो, नमस्ते जी। मैं पूनम चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान के ऊपर स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ देखेंगे बेहोशी के बारे में, यानी कि एनेस्थीसिया के बारे में। क्या होता है, कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, कितना दिया जाता है, क्या क्या टाइप्स हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक हमें ज़रूर बने रहना है। चलिए, कुछ ये जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम जान लेते हैं। जब पेशेंट को सर्जरी प्लान होती है, कोई प्रोसीजर प्लान होता है, तो उससे पहले उसे बेहोशी वाला डॉक्टर यानी कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट उसे देखने के लिए आता है और वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे आपकी एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपकी बॉडी वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आप ड्रिंक करते हैं, आप स्मोक करते हैं। तो इन सब का हमें सही आंसर देना है, क्योंकि ये डाटा कलेक्ट करके वो एक फॉर्म में लिखेंगे और उस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हमारी जो मेडिसिन है, हमारा जो एनेस्थीसिया है और मेडिसिन की डोजेज हैं, वो सब डिसाइड की जाएंगी। तो अगर आपको डॉक्टर पूछता है तो एकदम सही जवाब देना है। कभी कभी हम घर वालों के सामने नहीं दे पाते, तो उनको बोल दो कि हम 2 मिनट डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, तो आप घर वालों को भेज के सही डाटा दें, क्योंकि अगर आपने गलत डाटा दिया तो एनेस्थीसिया का गलत इम्पैक्ट आ जाएगा। इसलिए हमेशा सही इन्फॉर्मेशन दें डॉक्टर को। अब बात करते हैं एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेहोशी। बेहोशी के अंदर इस फिंगर टिप से लेकर के हाथ, एक ऑर्गन, एक बॉडी को बेहोश किया जाता है। यानी कि अगर इस उंगली के टिप को, इस अंगुल को अगर नम किया जाता है, तो ये भी एक एनेस्थीसिया है। एक ऑर्गन को, इन सब को एनेस्थाइज करना ही हमारा एनेस्थीसिया कहलाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले जनरल एनेस्थीसिया के बारे में, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब होता है पेशेंट को कंप्लीटली बेहोश कर देना। इस कंडीशन के अंदर ना तो पेशेंट सांस ले सकता है, ना सांस छोड़ सकता है, ना किसी चीज़ को बोल सकता है, ना सुन सकता है। किसी भी तरह की कोई सेंसेशन नहीं होती है पेशेंट की बॉडी के अंदर। इसको हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। तो कुछ मेडिसिन दी जाती हैं पेशेंट को, जैसे कि कुछ मसल्स रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट की जो मांसपेशी हैं शरीर की, वो रिलैक्स हो जाती हैं। कुछ ऑपियोइड्स दी जाती हैं, कुछ पेन किलर्स दी जाती हैं, कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं बेहोश करने के लिए, जो मैं बताती हूँ, लेकिन डोजेस मैं नहीं बताऊँगी। जैसे कि मिराजोलाम है, प्रोपोफॉल है, किटामिन है, एडीआर है। इस तरह की कुछ मेडिसिन पेशेंट को दी जाती हैं आईवी कैनुला के थ्रू। और उसके अलावा कुछ गैसेस दी जाती हैं पेशेंट को। वो गैसेस इस ईटी ट्यूब के थ्रू, यानी कि ये ट्यूब्स है, इसकी अलग अलग साइजेस आती हैं। इस ट्यूब के थ्रू, ये ट्यूब आपके मुंह या नाक के थ्रू आपकी ट्रेकिया में डाली जाएगी। तो इस ट्यूब के थ्रू आपको कुछ मेडिसिन, कुछ गैसेस वेपोराइजर्स के थ्रू, जो आप देख पा रहे हैं इन्हें वेपोराइजर्स कहते हैं, इनके थ्रू आपकी बॉडी में डाली जाएंगी। तो पेशेंट को जब तक ये मेडिसिन चलेंगी तब तक होश नहीं आता है। तो इसे हम कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया। अब बात करते हैं सडेशन एनेस्थीसिया। सडेशन एनेस्थीसिया क्या होता है। कई लोग कहते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया का छोटा मतलब दोनों सिमिलर हैं। नहीं, दोनों सिमिलर नहीं हैं। जनरल एनेस्थीसिया में क्या था, पेशेंट को कोई भी होश नहीं रहता है। सांस लेना देना, सुनना, कुछ भी नहीं वो सेंस कर सकता है। लेकिन जो आपका सडेशन है, उसके अंदर पेशेंट को कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं कुछ डोजेस के अंदर, जिससे कि पेशेंट कंप्लीट बेहोश ना होने की बजाय पेशेंट सो जाएगा, यानी कि डीप स्लीप में चला जाएगा, एकदम कंफर्ट तरीके से सो जाएगा। और पेशेंट को इस मास्क के थ्रू कुछ गैसेस दी जाएंगी, जिससे कि पेशेंट को अगर आप टैप करेंगे ऐसे पूनम, तो वो आपको आँख खोल के ऐसे देख लेगा। थोड़ा लिथार्जी हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली बेहोश नहीं होगा। उसे हम सडेशन एनेस्थीसिया कहते हैं। अब बात करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है। रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर किसी पर्टिकुलर जो उस बॉडी का जो पार्ट है, उसकी जो नर्व है,
उसे एनेस्थेटाइज किया जाता है। यानी कि जब कभी कभी आप देखते हैं पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है तो पेशेंट को कहते हैं ऐसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया और ब्लॉक एनेस्थीसिया दोनों रीजनल के अंदर ही आते हैं। तो जब स्पाइनल देते हैं तो पेशेंट कहता है मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सुई लगाई थी, सुई लगाने के बाद में मुझे पूरा होश था, मैं सब सुन रहा था, सब जवाब दे रहा था, लेकिन मेरे पैर नहीं मूव कर रहे थे, मेरी कमर बहुत भारी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वहाँ से जो नर्व निकल रही थी, आपके पैरों के लिए जो नर्व जा रही थी, उनको एनेस्थेटाइज कर दिया गया। यानी कि उनके अंदर मेडिसिन दे दी गई, इंजेक्शंस दे दिए गए, जिससे कि उन नर्व्स का एनेस्थेटाइज कर दिया गया, तो आपको सेंसेशन फील नहीं होगा। अब बात करते हैं कि हमें क्यों सेंसेशन फील होता है। आपका पूरा का पूरा कनेक्शन दिमाग से होता है, दिमाग से नर्व निकलती हैं, तो जो नर्व है अगर उसे आप बेहोश कर दोगे, एनेस्थेटाइज कर दोगे, तो वो आपके सिग्नल्स को ब्रेन तक नहीं ले जाएगी, और ब्रेन तक अगर सिग्नल्स नहीं जाएंगे तो आपको पेन फील नहीं होगा। तो हम समझ गए हैं कि इसके अंदर जो नर्व होती है उस बॉडी पार्ट की, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की नर्व को एनेस्थेटाइज किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर इस तरह की निडल्स आती हैं, अलग अलग साइजेस की निडल होती हैं, इनको स्पाइन के अंदर डाला जाता है और कुछ खास तरह की मेडिसिन्स दी जाती हैं, जिससे कि आपकी जो नर्व है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है। वो पूरे एक ऐसा नहीं है कि वो बहुत टाइम के लिए हो गई है, नहीं, वो सब डिपेंड करता है आपको डोज कितना दिया जा रहा है। तो डोज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो नर्व है वो कितनी देर के लिए बेहोश हुई है, तो वो हमारी मेडिसिन डोज पे डिपेंड करता है। या फिर कभी कभी ब्लॉक एनेस्थीसिया दिया जाता है। कई बार सर्जरी के लिए जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं मेरा तो बस हाथ नहीं उठ रहा था, बाकी तो मैं सब कर रहा था। क्यों नहीं उठ रहा था? क्योंकि जो यहाँ से नर्व निकल रही है उसमें इंजेक्शन दिया गया था, इसलिए आपका हाथ नहीं उठ रहा था, तो उसे कहते हैं हम ब्लॉक एनेस्थीसिया। अब हम बात करते हैं टॉपिकल और लोकल एनेस्थीसिया। टॉपिकल एनेस्थीसिया क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, किसी भी तरह की कोई गैसेस नहीं दी जाएगी, कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी। सिर्फ इस तरह की कुछ जेलीज आती हैं, ये जेली होती हैं, इन जेलियों को लेके इस तरीके से आपकी जो स्किन है उसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया जाएगा, या फिर आपकी जो कुछ ड्रॉप्स आती हैं, इन ड्रॉप्स को डाल दिया जाएगा, तो इसे हम कहते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया। अब बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। तो लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कुछ खास तरह की दवाइयाँ आपके उस बॉडी पार्ट में इंजेक्ट की जाएंगी सिरिंज के थ्रू, और उस पार्ट को नम कर दिया जाएगा, उस पार्ट को सुन्न कर दिया जाएगा, तो आपको पेन फील इतना नहीं होगा। तो टॉपिकल एनेस्थीसिया और ये लोकल एनेस्थीसिया कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर्स के अंदर दिए जाते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट जो सर्जरी होती है उसके अंदर। अगर आप कैटरेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और या फिर आप मेरे चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं, वहाँ आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं, तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट करना मेरे चैनल को। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस हैं आपके लिए वहाँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये होता है एनेस्थीसिया। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी हेल्थ टॉपिक के बारे में इंक्वायरी चाहते हैं, किसी डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगी मेरी नॉलेज आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ, कुछ बकवास नहीं बताऊँगी आपको, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी नॉलेज के लिए, आपके लिए। तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। तो चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, बेल आइकन दबा देना एंड